गुड मॉर्निंग एवरीवन। जानो फिर मानो कार्यक्रम के अंतर्गत आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा लोक दस्तावेज और प्राइवेट दस्तावेज की बात करते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की बात आज हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तो पब्लिक यानी लोग और लोगों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स जो दस्तावेज तैयार किया जाता है उसे अपने आप में हम क्या कहते हैं, लोक दस्तावेज कहते हैं। आईपीसी के सेक्शन 71 में जो लोक सेवक की बात हमने कही है और उस लोक सेवक के द्वारा शासक के पद पर रहते हुए जो कार्य का निर्वाह करते हुए उसने जो दस्तावेज तैयार किया है वो अपने आप में लोक दस्तावेज है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। अब जो प्रभुत्व संपन्न अधिकारी है, शासकीय निकायों में है, प्राधिकरणों में है, अब वो हमारे भारत के किसी भी भाग में है और भारत के किसी भाग में है या कॉमनवेल्थ जो देश हैं उनमें है, और इसके अलावा हम ये बात करते हैं कि वो विदेश में है। और इस प्रकार से हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो हमारे प्रभुत्व संपन्न अधिकारी हैं, प्राधिकरण हैं, निकाय हैं, अथवा की बात करते हुए भारत के किसी भाग में या कॉमनवेल्थ के किसी देशों में या विदेश में, यदि लेजिस्लेटिव, जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव जो भी हैं और उसमें जो लोक सेवक है, उस लोक सेवक या लोक अधिकारी के द्वारा जो अपने आप में एक अभिलेख कार्य करते हुए तैयार किया गया है वो अपने आप में क्या है, लोक दस्तावेज है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। इस पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात करें तो कुछ इस प्रकार की भी बातें आती हैं कि प्राइवेट दस्तावेज होते हुए भी उस को हम लोक दस्तावेज के रूप में कह सकते हैं। प्राइवेट दस्तावेज के रूप में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के रूप में बात करें तो हमारे पास में नरोत्तम मालदास का एक केस है और उसमें सब रजिस्ट्रार की बात की गई है और सब रजिस्ट्रार जो है उसके द्वारा जैसे उसका बर्थ रजिस्टर की बात करते हैं या डेथ रजिस्टर की बात करते हैं या हमारे ग्राम सेवक जो हैं वो डेथ रजिस्टर की बात करते हैं या जन्म रजिस्टर की बात करते हैं, वे डॉक्यूमेंट्स अपने आप में यदि कुछ पर्टिकुलर व्यक्तियों के लिए तैयार किए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जो रजिस्टर है वो अपने आप में क्या माना जाएगा, लोक दस्तावेज के रूप में माना जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करें तो श्री केशव गुप्ता वर्सेस कोयला इंडियन लिमिटेड जो कंपनी है उसकी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो रजिस्ट्रार अपने आप में कंपनियों के रजिस्ट्रार हैं और उनके जो रजिस्टर हैं वो अपने आप में क्या होंगे, एक लोक दस्तावेज के रूप में होंगे। इसी प्रकार से श्यामलाल वर्सेस संजीव कुमार का जो केस है उसकी बात करें तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो भी अपने आप में क्या होगा, लोक दस्तावेज के रूप में होगा। इसी प्रकार में हमारे पास में केस है एस.एल. शर्मा दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इस प्रकार के केस हैं। इसके अलावा के पांडे जगन्ना यहाँ का जो केस है वो अपने आप में आंध्र प्रदेश का केस है। ये हमारे को साबित करते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स इस प्रकार के हैं जो अपने आप में प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन वह क्या होंगे, अपने आप में दस्तावेज, लोक दस्तावेज के रूप में उनको जाना जाएगा। अब लोक दस्तावेज किसे कहेंगे, उसके अपने आप में लक्ष्य क्या होंगे,
उसके लक्षणों की यदि बात करते हैं तो लोक दस्तावेज सबसे पहले लोकहित यानी उसके लोकहित से संबंधित बात की बात कर रहा है। दूसरा, लोक सेवक द्वारा क्या किया जा रहा है, शासकीय कर्तव्य निर्वह करते हुए उसको तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा हम कहें कि विशेष अभिरक्षा में उसको रखा जा रहा है। साथ ही प्रमाणित जो इस लोक दस्तावेज अपने आप में है, उसकी प्रमाणित प्रति को मूल के स्थान पे यदि दिया जाता है तो वो अपने आप में न्यायालय के रूप में, साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जाता है। अब ये बात यहाँ पे आती है कि लोक दस्तावेज अपने आप में इस प्रकार का दस्तावेज है कि इसका खंडन नहीं किया जा सकता, इसकी अंतर्वस्तु खंडन करने की आवश्यकता नहीं होती और इसका खंडन नहीं किया जा सकता। ये अपने आप में क्या है, निश्चयक सबूत के रूप में है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जहाँ निश्चयक सबूत हमारे पास में आता है तो हम समझ जाते हैं कि उसका खंडन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार की एविडेंस एक्ट के सेक्शन 4 ने हमें बताया, मे प्रज्यूम, सेल्फ प्रज्यूम और कॉन्क्लूसिव प्रूफ की बात हमने की। अब हम बात करते हैं 75 की। तो 75 कहता है प्राइवेट दस्तावेज। अब प्राइवेट दस्तावेज अपने आप में जिस प्रकार से नाम दिखाई देता है हमें कि जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक नहीं है वो अपने आप में क्या होगा, प्राइवेट दस्तावेज के रूप में होगा। यानी कोई भी लोक दस्तावेज नहीं है तो वह क्या माना जाएगा, प्राइवेट दस्तावेज के रूप में उसको माना जाएगा। अब मोटे तौर पे यदि इसकी अंतरों की बात करें तो हम ये मानते हैं कि शासकीय निर्वाह में कोई भी लोक सेवक कार्य कर रहा है और उस समय उसने कोई भी अभिलेख अपने आप में तैयार किया है, वो अपने आप में लोक दस्तावेज होगा। और प्राइवेट दस्तावेज की बात करें तो एक व्यक्ति अपने निजी हित के लिए अपने व्यक्तिगत अधिकारों के अंतर कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है तो वह अपने आप में प्राइवेट दस्तावेज या निजी दस्तावेज के रूप में होगा। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जैसे शासक के कार्य कर व्यक्ति लोक सेवक कर रहा है तो यहाँ पे उस लोक सेवक के यहाँ पे निर्धारित फीस जमा करवाते हुए हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उस डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। और एक साइड में निजी दस्तावेज की बात करें तो ये व्यक्तिगत अपने अधिकार और दायित्वों का प्रमाण के रूप में एक निजी व्यक्ति द्वारा रखा जाता है। लोक दस्तावेज आमतौर पर प्रमाणित प्रतियों के माध्यम से द्वितीय साक्ष्य द्वारा साबित किया जाता है और निजी दस्तावेज अपने आप में मूल प्रति के द्वारा क्या किया जाता है, साबित किया जाता है। जैसा कि एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65 के अंतर्गत हमें द्वितीय साक्ष्य प्रस्तुत करने की भी अनुमति प्रदान की जा सकती है, बस शर्त ये है कि ये हमें 65 से अनुमति मिल गई हो तभी हम क्या कर सकते हैं, निजी दस्तावेज का अपने आप में द्वितीय साक्ष्य या प्रमाणित प्रति पेश कर सकते हैं। अब हमारे पास में 2 केस आए हैं। अपने आप में हसन वर्सेस रंगूना का केस है। इसमें कहा है कि हमारा वाद पत्र और लिखित कथन जो होते हैं, वाद पत्र और लिखित कथन अपने आप में क्या होंगे, एक प्राइवेट दस्तावेज के रूप में होंगे। और इसके अलावा संपत सिंह वर्सेस भगवती का जो केस है उसमें हमें कहा है कि जो हमारी विल, जिस वसीयत की बात हम करते हैं, वो भी अपने आप में क्या होगा, अपने आप में एक प्राइवेट दस्तावेज के रूप में होगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि संविदाएँ हैं, पट्टे हैं, गिरवी विलेख हैं आदि, इस प्रकार यदि कॉन्ट्रैक्ट किया है वो है तो आदि इस प्रकार की जो होंगे डॉक्यूमेंट्स वो अपने आप में क्या माने जाएंगे, प्राइवेट दस्तावेज के रूप में माने जाएंगे, निजी दस्तावेज के रूप में माने जाएंगे। अब हम बात करते हैं तो सेक्शन 76 है और 76 कहता है हमें कि लोक दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतियाँ, यानी लोक दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतियों की यदि जब बात करते हैं तो जो लोक सेवक है, जो शासकीय निर्वह कर रहा है, यानी इंस्पेक्टर है, और इंस्पेक्टर जो व्यक्ति है जिसने लोक सेवक, जिसने वह एक अभिलेख तैयार किया है, वह क्या करेगा, उस कॉपी की प्रमाणित प्रति देगा। उस प्रमाणित प्रति में क्या करेगा कि वह अपने आप में उसी ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की अपने आप में जेरोक्स होगी। इसके अलावा उस पर वह तारीख करेगा, हस्ताक्षर करेगा, अपने पद का नाम करेगा, उस पर अपने मोहर लगाएगा। ये सभी जो चीज़ें हैं उस प्रमाणित प्रति पे वह जो इंस्पेक्टर है वो व्यक्ति करेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोक दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतियां
जो भी व्यक्ति अपने आप में प्राप्त करेगा वह न्यायालय में उस मूल दस्तावेज के रूप में ही मानी जाएंगी। इस प्रकार से हमारे पास हमने सेक्शन 74, 75 और 76 की बात की। वैसे देखा जाए तो हमें 74 से 78 तक के सेक्शन पढ़ने चाहिए, क्योंकि इसी से ये टॉपिक अपने आप में कंप्लीट होता है। लेकिन चूँकि हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता, इसीलिए मूल कंटेंट्स हैं उनकी मैंने आपसे बात करने का प्रयास किया है। इसी के साथ आपने इतने ध्यान से सुना, आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और इस एविडेंस को ज़्यादा से ज़्यादा एक आम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो बिंदु है लोक दस्तावेज़ और प्राइवेट दस्तावेज़ एक आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ बिंदु है। आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।